इस पृथ्वी पर समय समय पर सूफी संत आते रहे हैं, जिन्होंने मनुष्यों को अनेकों प्रेरणादायक कहानियां सुनाई हैं, अनेक विचार दिए हैं मनुष्य को, जिनसे हम परमात्मा की ओर यात्रा कर सकें। ऐसे ही विचारों में से एक विचार एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बहुत लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। एक बार अंधेरे ने परमात्मा से सूरज की शिकायत की। कहा कि हर दिन सूरज मुझे मेरे स्थान से भगा देता है, जबकि मैंने सूरज का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं। सूरज फिर भी मुझे हमेशा से खदेड़ता आया है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? कृपा करके आप ही सूरज से पूछें कि वो मुझे रहने क्यों नहीं देता। अंधेरे की पीड़ा को समझते हुए परमात्मा ने सूरज से कहा कि तुम्हारा अंधेरे से क्या बैर है? तुम अंधेरे को कष्ट क्यों दे रहे हो? सूरज ने परमात्मा को नमन करते हुए कहा कि प्रभु, मैं हैरान हूं आपकी बात से, क्योंकि जिसकी आप बात करते हैं उससे मैं कभी मिला नहीं, मैंने कभी उसे देखा नहीं, और मैं दुखी हूं इस बात से कि जिसे मैं जानता भी नहीं वो मेरे कारण कष्ट में है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी आपसे एक विनती है, यदि आप अंधेरे को मेरे सामने ले आए तो मैं उससे क्षमा मांग लूंगा, मुझसे अनजाने में हुई इस भूल के लिए। परमात्मा ने पाया कि सूरज तो अंधेरे से परिचित ही नहीं, फिर विवाद कैसा? परमात्मा को लगा कि दोनों आमने सामने आ जाएंगे तो इस उलझन का निवारण हो जाएगा, और तब से परमात्मा भी अंधेरे को खोज रहे हैं। अंधेरा मिल भी जाता है, मगर सूरज के सामने आते ही न जाने कहां गायब हो जाता है। तब से अभी तक परमात्मा खोज रहे हैं उस अंधेरे को जो सूरज के सामने आ सके। परमात्मा भी अंधेरे को सूरज के सामने ना ला सके और कभी ला भी ना पाएंगे, क्योंकि सूरज की मौजूदगी ही अंधेरे का अंत है। उसी तरह जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश में उतरकर खोजने का प्रयास करता है, इन झूठे सिद्धांतों को, उस भय को जिसे समाज ने हमारे दिमाग में किसी खूंटी की भांति गाड़ दिया है और सारी व्यवस्था कर दी है जीवन भर उस खूंटी से बंधे रहने की, जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था और ना है। ये सारी मान्यताएं गहन अंधकार है। जब आप स्वयं के विचार का दिया जलाकर खोजने निकलेंगे तो पाएंगे कि वो भय विसर्जित हो गए, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। संसार में अनेकों समझदार व्यापारी हैं जो दूसरों को अपनी अपनी खूंटियों से बांधते आए हैं और अपने अपने समाज में इस डर को बनाए रखते हैं कि अपने दायरे से बाहर कभी झांकने की कोशिश कोई भी ना करे, नहीं तो जहन्नुम, दोजख या नरक में जाना पड़ेगा। न जाने कितने लोग इन दायरों में बंद हैं। वो आत्मघाती हैं, वो सभी अपनी आत्मा को खो रहे हैं। वो इंसान जो ऐसे किसी झूठ मूठ के पिंजरे और जाल में कैद है, वो खुद ही अपना दुश्मन है, और जो इन झूठे दायरों से मुक्त होता है, इनके पार होता है, सही अर्थ में वही मनुष्य बनता है। ऐसा स्वतंत्र चित्त मनुष्य ही सत्य और परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है।